तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो सेबियल को देखते हैं, जो कि एक विनियस रॉयल एकेडमी का स्टूडेंट है और साथ ही सेबियल सबसे लो रैंक का स्टूडेंट है पूरी एकेडमी में। एक दिन हम देखते हैं कि सेबियल को हेडमास्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है और ऑफिस की तरफ जाते हुए वो एक लड़की को देखता है जो हेडमास्टर के ऑफिस के गेट के बाहर खड़ी होकर हेडमास्टर एल्स को बुला रही थी। तो सेबियल को देखकर वो लड़की सोचती है कि हेडमास्टर को बुलाने के लिए उनके एक स्टूडेंट को अनजोर्ड कर देना सही रहेगा। फिर वो लड़की सेबियल पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक वुल्फ जिसका नाम होल्डम था वो वहाँ आ जाता है और सेबियल को बचा लेता है। फिर वो लड़की होल्डम से फाइट करने लगती है, तभी उसके हाथ से उसकी छड़ी गिर जाती है। सेबियल उसे उठाने जाता है, लेकिन होल्डम उसे धक्का देकर रोक लेता है और उस छड़ी को लात मार देता है। फिर वो हेडमास्टर के रूम में जाते हैं जहां सेबियल को डिफरेंट ट्रेनिंग देने का बताया जाता है, वो भी डिफरेंट एनवायरनमेंट में। फिर एल्स 5 साल पहले साउथ में हुए विच हंट के बारे में बताती है और अब एल्स चाहती है कि विच के लिए एक साउथ में विलेज बने, जिसमें अब वो सेबियल की मदद चाहती है। सेबियल वहाँ एक मेज की तरह काम करे, लेकिन साथ ही अगर 3 साल बाद इंस्पेक्टर ने बताया कि वो जगह विच के लिए अच्छी नहीं है तो सेबियल की मेमोरी को सील कर दिया जाएगा। अब वो लड़की अपना नाम लू बताती है और वो सेबियल के इंस्पेक्टर बनने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि लू और सेबियल साउथ के लिए निकल जाते हैं और सदर्न टनल एंट्रेंस पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम होल्ड था और वो उनके साथ ट्रेनिंग विलेज तक जाने वाली थी। फिर लू बताती है कि ये छड़ी उसका वेपन है और उसके अलावा कोई और अगर उसे छुएगा तो वो तुरंत मर जाएगा। फिर वो तीनों रात में किसी जगह आराम करने रुकते हैं और सेबियल बताता है कि उसे एकेडमी ज्वाइन करने से पहले का कुछ भी याद नहीं और अगर वो मैजिक यूज करता है तो मैजिक पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। लू कहती है कि एक मेज के लिए सबसे बुरा यही होता है अगर वो अपना मैजिक ही कंट्रोल ना कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक विच हंटर को जो मैजिक एकेडमी के लोगों का फॉरेस्ट में आने का इंतजार कर रहा था। फिर हम देखते हैं सेबियल और बाकी सभी रेस्टोरेंट पर रुके थे, तभी 2 बंदे उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि कट नाम का एक बंदा उनका सामान लेकर फॉरेस्ट में भाग गया, लेकिन लॉ को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो होल्ड और सेबियल को रुकने को कहती है और अकेली ही फॉरेस्ट में चली जाती है। लेकिन सेबियल और होल्ड लू के पीछे जाने का डिसाइड करते हैं। फॉरेस्ट में जाने के बाद होल्ड को कट की कटी हुई पूंछ दिखती है। होल्ड सेबियल को बताती है कि ये जरूर विच हंटर का काम है, क्योंकि कुछ साल पहले उन्हें होल्ड के दोस्तों को भी ऐसे ही मारा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कट फॉरेस्ट से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी एक बंदा तैरंत आता है और कट को मारने लगता है। तभी वहाँ लू आ जाती है और अपने मैजिक की मदद से कट को बचाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सेबियल और होल्ड आ जाते हैं और तैरंत सेबियल को पकड़ लेता है। फिर वो लू को उसकी छड़ी फेंकने को कहता है, जिसकी वजह से लो को अपनी छड़ी गिरानी पड़ती है। तभी होल्ड अपनी डीमन पावर का यूज करती है और तैरंत पर अटैक कर देती है, जिससे सेबियल को अपनी पावर यूज करने का एक मौका मिल जाता है। सेबियल लू की छड़ी का इस्तेमाल करके सभी को बचा लेता है। बाद में लू सेबियल को बताती है कि सेबियल की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसकी छड़ी उसे मार ही नहीं पाई। नेक्स्ट डे कट बताता है कि उसके पास एक एबिलिटी है जिससे वो अपनी बॉडी को रिग्रो कर सकता है, लेकिन उसके पास इतना मैजिक नहीं है जिससे वो अपनी बॉडी को ग्रो कर सके। फिर सभी सेबियल का इन्फिनिटी मैजिक लेने का तय करते हैं और लू की मदद से कट का हाथ रिग्रो कर देते हैं। फिर वो सभी एक विलेज में पहुंच जाते हैं जहां वो एक ब्लाइंड प्रिस्ट से मिलते हैं जिसका नाम शिम्पू था। फिर शिम्पू बताता है कि उस विलेज पर विच का कंट्रोल है और साथ ही होल्ड को वहां से जाने को कहता है क्योंकि वो एक बीस्ट है। सभी शिम्पू से ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि 2 साल पहले किसी बाहर के बंदे ने उनके विलेज पर कब्जा कर लिया, वो भी बिना किसी फाइट के, और साथ ही उनकी सुपरवाइजर विच गायब हो गई। लू को थोड़ा शिम्पू पर शक होता है कि वो जरूर सुपरवाइजर विच के बारे में झूठ बोल रहा है। पर हम देखते हैं कि लू सभी को कहती है कि उन्हें हेडमास्टर को मार देना चाहिए, लेकिन सेबियल एक प्लान बनाता है और वो कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता और अगर उनमें से किसी को लगता है तो वो ग्रुप छोड़ सकते हैं। इससे होल्ड नाराज हो जाती है और रोती हुई वहां से चली जाती है। होल्ड चर्च में पहुंचती है जहां उसे शिम्पू दिखता है और वो उसे पकड़ लेता है, साथ ही उसके गले पर चाकू रख देता है। लू और बाकी सभी होल्ड का मैजिक ट्रैक करते हुए उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ ब्लड दिखता है जिसे देखकर कट डर जाता है और मरने से डर कर भागने लगता है। कुछ दूर जाते ही उसे कोई रोकता है और कहता है कि अगर वो उनके साथ आ गया तो वो कट को जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन कट उनके साथ ज्वाइन होने से मना कर देता है। दूसरी तरफ सेबियल और लू एक पावरफुल विच को देखते हैं। सेबियल उसे थोड़ा पहचान रहा होता है। वो विच बताती है उसने सेबियल को यहाँ लाने के लिए बहुत मेहनत की है। फिर वो विच सेबियल को अपने साइड आने को कहती है अगर उससे बहुत दर्द का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सेबियल मना कर देता है। लू सेबियल से मैजिक पावर लेती है और उस विच पर अटैक करती है, लेकिन वो विच आसानी से अटैक से बच जाती है। फिर वो विच बताती है कि उसका नाम जीरो है और वो द ब्लड मड विच है। फिर जीरो लू पर अटैक करने जा रही होती है, लेकिन सेबियल सामने आ जाता है लू को बचाने के लिए। तभी जीरो सेबियल को कांग्रेट्स करती है और बताती है कि ये सब उनके लिए सिर्फ एक टेस्ट था,
जिसके बाद वहाँ होल्ड और कट भी आ जाते हैं और उन्होंने भी टेस्ट पास कर लिया था। फिर हम वीनियस एकेडमी देखते हैं जहाँ हेडमास्टर को जीरो का लेटर मिलता है और उसमें लिखा था कि सभी ने टेस्ट पास कर लिए हैं। फिर जीरो सेबियल और सभी को बताती है कि उनका टेस्ट इसलिए लिया गया क्योंकि अगर वो आगे चलकर ईवल बन गए तो उनकी पार सभी के लिए खतरनाक हो सकती है, खासकर सेबियल की पार। फिर हम देखते हैं कि जीरो लू को बताती है कि सेबियल उसका नेफ्यू है और साथ ही 13 का बेटा है जिसने वॉल्ट के खिलाफ फाइट की थी। फिर हम देखते हैं कि सेबियल को चाय की लीफ को ढूंढने के लिए लियो नाम के एक लड़के के साथ फॉरेस्ट में जाता है। कुछ दूर जाने के बाद भी उन्हें लीफ नहीं मिलती तो सेबियल वापस जाने को कहता है क्योंकि उनके पास सही टूल्स नहीं थे। लेकिन लियो फॉरेस्ट के अंदर और ज्यादा चला जाता है और कहता है कि उसे रास्ता पता है। तभी एक चूहा सेबियल को कहीं ले जाने की कोशिश करता है तो वो उस चूहे का पीछा करते हैं और चर्च तक पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें शिम्पू मिलता है और वह सेबियल को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। तभी चर्च में शिम्पू एक लड़की लिली का स्कार्फ उतारता है और सेबियल देखता है कि लिली एक माउस है। फिर शिम्पू बताता है कि लिली उसके लिए बहुत अच्छा फूड बनाती है। लिली का अच्छा फूड खाते ही शिम्पू सेबियल को बताता है कि फॉरेस्ट में अकेला घूमना कितना खतरनाक हो सकता है और यहाँ तक कि किसी की डेथ भी हो सकती है। सेबियल माफी मांगता है बिना ये जाने फॉरेस्ट में घूमने के लिए। शिम्पू से बताता है कि जीरो के घर के पास चाय की लीफ मिल सकती है। फिर सेबियल जीरो के घर जाता है और वहाँ होल्ड को देखता है और देखता है कि उसकी शर्ट पर ब्लड लगा था। तो होल्ड बताती है कि यह ब्लड उसका नहीं है। फिर वो बताती है कि फॉरेस्ट में कुछ वुल्फ ने उसे और मर्सिनरी को घेर लिया था तो उन्हें उनसे फाइट करनी पड़ी। फाइट के दौरान होल्ड ने गलती से मर्सिनरी पर मैजिक से हिट कर दिया जिससे उसका ब्लड होल्ड की शर्ट पर लग गया। तभी वहाँ लू आ जाती है और सेबियल को जीरो के पास ले जाती है। जीरो सेबियल को किस करती है जिससे वो सेबियल से मैजिक लेकर मर्सिनरी को हील कर देती है। पर हम देखते हैं कि कट होल्ड से बहस कर रहा था कि वो किसी पर गलती से कैसे अटैक कर सकती है। तभी वहाँ लू आ जाती है और दोनों को डॉक्टर शांत कर देती है। सभी लाइब्रेरी में होते हैं तभी वहाँ जीरो आ जाती है और होल्ड को अपने साथ ले जाती है उसे सिखाने के लिए कि कैसे मैजिक स्पेल को कैंसिल करते हैं। बहुत सारे मैजिक स्पेल यूज करने के बाद अचानक से जीरो बेहोश होने लगती है। सेबियल वहां आ जाता है और अपने मैजिक से उसका मैजिक रिस्टोर करने की कोशिश करता है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सेबियल जीरो को उसके रूम में ले जाता है। जीरो सेबियल को उसके फादर की लिखी एक बुक देती है और बताती है कि इस बुक को कोई पढ़ नहीं पाया है। सेबियल बताता है कि उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग भी ऐसी ही है जैसे बुक में लिखी है। जीरो कहती है कि हो सकता है सेबियल सीक्रेट पर से पर्दा हटा सके जो उसके फादर छोड़ कर गए हैं। फिर हम देखते हैं कि सेबियल और लियो फॉरेस्ट में गए हैं। सेबियल को एक मरा हुआ वुल्फ दिखता है जिसकी वजह से उसे अच्छी फील नहीं आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि लियो और सेबियल पर कोई चीज अटैक करती है जिससे लियो को बहुत ज्यादा चोट लगती है। सेबियल लियो को लेकर जाने लगता है लेकिन वो रास्ते में ही बेहोश होने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ जीरो मर्सिनरी और लू आ जाते हैं। जीरो लू के ब्लड का यूज करती है उन्हें हील करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि इससे जीरो और लू बीमार हो जाते हैं। वो सभी सोच ही रहे होते हैं कि ऐसा अटैक कौन कर सकता है। तभी वहाँ होल्डम आ जाता है एकेडमी से इंस्पेक्शन के लिए। तो सभी डिसाइड करते हैं कि वो होल्डम के साथ फॉरेस्ट में जाकर प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचेंगे। लेकिन लू की तबीयत अब भी बहुत खराब थी तो वो नहीं जाती है। तभी हम एक सीन देखते हैं जिसमें होल्डन ने किसी की हथकड़ी तोड़ दी थी और उसे आजाद कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि सेबियल लियो के फादर के पास गया था लेकिन वो सेबियल से बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही लियो के फादर जाते हैं इतने में तेरंत पीछे से आकर सेबियल को किडनैप कर लेता है। जब तेरंत सेबियल को पकड़ कर ले जा रहा था सेबियल को अपनी मोम की मेमोरी याद आती है। उसे याद आता है कि उसकी मोम उसे किसी से छुपा रही थी और एक बैरियर के पीछे छुपा देती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और सेबियल के मोम को मारने लगती है। फिर वो सेबियल को धमकी देती है कि अगर वो बाहर नहीं आया तो वो उसकी मॉम को मार देगी। सेबियल तुरंत बाहर आ जाता है लेकिन वो लेडी फिर भी उसके मॉम को मार देती है। फिर वो लेडी सेबियल के हार्ट को नष्ट करने की कोशिश करती है लेकिन सेबियल का मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो लेडी खुद ही मर जाती है। सेबियल बेहोशी से चिल्लाता हुआ उठता है। तेरंत उसे चुप होने को कहता है और उसे मारता है और बताता है कि उसे सेबियल को जिंदा ले जाने का ऑर्डर मिला है इस बार। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेबियल को बचाने के लिए होल्ड और कट पहुंच जाते हैं लेकिन तेरंत बहुत आसानी से उन्हें हरा देता है। साथ ही सेबियल भी तेरंत से फाइट करने आता है तो तेरंत सेबियल के हाथ कुचल देता है। तेरंत उन तीनों को बंदी बनाने ही वाला होता है कि इतने में तेरंत का हाथ कट कर गिर जाता है और हम देखते हैं कि शिम्पू ने किया था। फिर शिम्पू अपनी आंखें दिखाता है और तेरंत का पैर भी काट देता है। साथ ही जीरो होल्डम को पकड़ लेती है और बताती है कि उसे उसके ऊपर बहुत पहले से शक था। फिर जीरो होल्डम को धमकाती है कि अगर वो उसके सवालों का सही जवाब देगा तो शायद वो उसका सर एकेडमी ना भेजे। होल्डम बताता है कि अगर तेरंत किसी एक स्टूडेंट को पकड़ लेता तो होल्डम को डेथ की सजा न सुनाई जाती। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीरो सेबियल को बताती है कि उसके फादर ने उसे सिर्फ इसलिए जन्म दिया था ताकि वो एक मैजिक सप्लायर बन सके। लेकिन जैसे उसकी मॉम को उसका पता चला तो वो उसके फादर को छोड़कर भाग जाती है। फिर सेबियल जीरो से मैजिक सिखाने की बात कहता है और बताता है कि सभी को मैजिक सप्लाई भी करेगा और अपने लिए मैजिक भी सीखेगा। फिर हम देखते हैं कि सेबियल लू के पास जाता है उसके साथ मैजिक की ट्रेनिंग करने के लिए। तभी सेबियल लू से डायरेक्ट कह देता है कि वो उससे प्यार करता है।
जिससे लू चेयर से गिर जाती है और होल्ड सेबियल को कहती है कि इस तरह से किसी को प्रपोज नहीं किया जाता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सेबियल लू के साथ एक पोशन बना रहा था जो उसने अपने फादर की बुक से सीखा था। लू पोशन पीकर बताती है कि उसे 2 में जितनी पावर महसूस हो रही है, जिसका मतलब सेबियल ने अच्छा पोशन बनाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी विलेज में होते हैं, तभी वहाँ ड्रैगन किंग आ जाता है और सेबियल, होल्ड, कट और लू को अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि बहुत जल्दी विलेज पर दुश्मनों का हमला होने वाला है और विलेज एक बैटलफील्ड बनने वाला है। लेकिन वो सभी जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो रुककर विलेज की बैटल में मदद करेंगे। फिर हम देखते हैं कि सेबियल होल्ड को अपना बनाया हुआ पोशन देता है जिससे होल्ड बहुत अच्छा महसूस करती है। तो होल्ड पूछती है कि उसने ये पोशन कैसे बनाया, तो सेबियल सच बताने का डिसाइड करता है और बताता है कि उसके फादर का नाम 13 है और वो वही है जिसने दुनिया के खिलाफ फादर की थी। लेकिन होल्ड कहती है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेबियल किसका बेटा है। होल्ड सेबियल से कहती है कि वो बहुत अच्छा है, बस उनके लिए इतना काफी है। फिर हम देखते हैं कि सभी बैटल की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनके अपोनेंट के पास 10,000 सोल्जर्स की आर्मी है। ड्रैगन किंग की मदद से वो विलेज वालों को बैटलफील्ड से दूर ले जाएंगे जिससे उन्हें ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। शिम्पू लिली को विलेज वालों के साथ जाने को कहता है जिससे वो भी सेफ रह सके, लेकिन लिली मना कर देती है और कहती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर हम देखते हैं कि सेबियल जीरो को बहुत सारा मैजिक दे रहा था जिससे वो बैटल जीत पाए। बहुत सारा मैजिक लेने के बाद भी सेबियल को बिल्कुल असर नहीं पड़ता, लेकिन इतना मैजिक ऑब्जर्व करने की वजह से जीरो थोड़ा अजीब महसूस करती है। फिर बैटल स्टार्ट होने जा रही होती है और आर्मी विलेज की तरफ आ रहे होते हैं। तभी लिली अपनी माउस की मदद से आर्मी को अपने ट्रैप की तरफ ले जाती है जिससे उनके सोल्जर्स को बहुत नुकसान पहुंचता है और साथ ही ह्यूमन आर्मी को रुकना भी पड़ता है, लेकिन डीमन आर्मी आगे बढ़ती रहती है। तभी मर्सिनरी और शिम्पू को पता चलता है कि लिली अकेली ही बैटल में फाइट करने पहुंच गई है, तो शिम्पू और मर्सिनरी भी उसे बचाने पहुंच जाते हैं। शिम्पू कई सोल्जर्स को टुकड़ों में काट देता है, लेकिन डीमन सोल्जर्स रीजनरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे डीमन उन दोनों को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेबियल और बाकी सभी ट्रैप्स और मैजिक की मदद से आर्मी को रोक रहे थे। सेबियल अपनी न्यू मैजिक स्किल का यूज करता है जिससे वो एनिमी का हाथ काट देता है और होल्ड न्यू फायर स्पेल का यूज करती है जिससे वो बहुत सोल्जर्स को एक साथ हरा देती है। हम देखते हैं कि मर्सिनरी ने डीमन आर्मी के लीडर को हरा दिया था और मर्सिनरी जीरो की हेल्प मांगता है डीमन लीडर को पूरी तरह से मारने के लिए। जीरो अपने एक स्ट्रॉन्ग स्पेल का यूज करती है जिससे बहुत सारे डेथ आकर डीमन लीडर को अपने साथ ले जाते हैं। इसी के साथ बैटल का एंड हो जाता है। बैटल के बाद कोई भी इंसान नहीं मरा था जिससे विचेस को लेकर साउथ के लोगों की सोच बदलने लगती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे हीरो को डिप्लोमा मिल जाता है विनियस एकेडमी से मिशन खत्म होने के लिए। जीरो सेबियल को उसके फादर की बुक रखने को कहती है क्योंकि वो कभी पता नहीं लगा पाई कि इसमें लिखा क्या है, लेकिन सेबियल बताता है कि उसे सिर्फ बुक घुमानी थी क्योंकि बुक में सब कुछ उल्टी साइड से लिखा है। फिर हम देखते हैं कि सेबियल अपने साथियों के साथ एक नई जर्नी पर निकल जाता है। इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।